तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम 27 फरवरी यानी आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका एसएससी जीडी एग्जाम का है। वो भी आपका जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला है, वो भी आपका इंग्लिश मीडियम में रहने वाला है। अगर हिंदी मीडियम में आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे एक और चैनल जो आपका अमन प्रयास जीके जीएस पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच गेम डज मिताली राज प्ले, मतलब मिताली राज कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो आपका क्रिकेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट। इंडिया मिताली राज बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू स्कोर 700 कैरियर रन इन द वुमेन्स वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट। तो आप ये भी जरूर याद कर लीजिएगा। सी हैज़ स्कोर 7,805 runs in 232 international ODIs at the average of 50.68. In 10 tested, she scored 663 runs, which include one double century, 1 century and 4 हाफ सेंचुरी। तो आपका इसका राइट आंसर क्रिकेट जो कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, जसप्रीत बुमराह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो आपका स्पोर्ट्स से देखिए अच्छा खासा क्वेश्चन बन रहा है, जो कि 2 क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप स्पोर्ट्स से तो काफ़ी 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, पर रिलेटेड आपका गेम से रिलेटेड आपको पूछा गया था, पर्सन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेटर हो जाएगा। जसप्रीत यानी जसवीर सिंह बुमराह इज एन इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर हु प्ले फॉर द इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम इन द ऑल फॉर्मेट ऑफ द गेम। ही इज़ कंसीडर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। तो आपका इसका भी राइट आंसर क्रिकेटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ बिहार। तो अकॉर्डिंग 2011 सेंसस पूछा था, तो आपका 61.80% जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द टोटल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार स्टेट इज 61.80% अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज 10,40,99,452, in which the population of males of Bihar is 5,42,78,157, while the population of female is 4,98,21,295। तो चलिए आपका एक क्वेश्चन जो कि बिहार का लिटरेसी रेट पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट है आपका कि हाउ इज नेशनल इनकम कैलकुलेटेड। तो नेशनल इनकम की बात कर ले, NY इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट यानी C+I सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विस। तो आपका एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। नाउ पे अटेंशन टू द ऑल फॉलोइंग थिंग्स गोज, इट मीन्स द नेशनल इनकम इज जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, आई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन ए ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वेन वाज ई श्रम कार्ड या बोल लें ई श्रम पोर्टल इम्प्लीमेंटेड। तो आपका ई श्रम पोर्टल विल बी लॉन्च ऑन 26 अगस्त 2021। तो आपका अगस्त 2021 राइट आंसर हो जाएगा। विथ दिस initiative of the government, the benefits of the all social security scheme will be reach the unorganized workers of the country. Union Labor and Employment Minister Bhupendra Yadav released the logo of e-श्रम पोर्टल ऑन आपका अगस्त 2021। चलिए नेक्स्ट है आपका कि वेयर इज डांडिया डांस फॉर्म। तो इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। डांडिया डांस इज अ फोक डांस ऑफ गुजरात। तो गुजरात भी राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात से भी 2 क्वेश्चन जो कि एक पूछा गया था। तो चलिए अगला डिस्कस कर लेंगे। राज्यपाल ओथ कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो आपका आर्टिकल 159 जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, द चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, द ओथ ऑफ द गवर्नर एट पर Article 159. A governor is an executive at the state of union territory level of the government. The governor administrates the oath of chief minister and the other minister of state. According वहीं बात कर ले, अकॉर्डिंग टू 153 of the constitution of India, there will be a governor of each state. The post of a governor is a constitutional post, very important and dignified. तो आपका 153 भी याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। तो द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन December 9, 1946। तो आपका 1946 इसका राइट आंसर हो जाएगा। द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग एंड स्टेट द डिमांड फॉर सेपरेट पाकिस्तान। ओनली 291 मेंबर पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट मीटिंग। द मोस्ट सीनियर मेंबर ऑफ दिस मीटिंग इज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जो कि आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका
Who was the viceroy of Royal Act or when did it come? The Royal Chelmsford was a viceroy of India between 1916 to 21. It was during the tenure that the Royal Act was passed in 1919 AD. तो आपका 1919 जो कि राइट आंसर हो जाएगा 1919. नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी पॉइंट्स आर स्कोर टू विन इन अ टेबल टेनिस. तो प्लेयर playing table tennis, the match or game will be won by the player of pairs so who scored 21 points first. If the both pairs score 20 points, then the both of pairs are suggested to serve one by one. तो आपका 21 पॉइंट जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका वेयर इज रण उत्सव सेलिब्रेटेड. तो रण उत्सव भी जो कि आपका गुजरात का ही है. रण उत्सव इज वन मोस्ट यूनिक फेस्टिवल ऑफ इंडिया विच इज ऑर्गेनाइज एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ गुजरात. तो गुजरात भी इसका राइट आंसर हो जाएगा. बोले थे ना 2 क्वेश्चन गुजरात के से आपका रिलेटेड था. द सोल रीजन ऑफ दिस फेस्टिवल इज शो केस द एंशिएंट एंड द रिच हेरिटेज दैट मेक्स द वेस्टर्न स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच 5-year प्लान ग्रीन रिवोल्यूशन टेक प्लेस. द करेक्ट आंसर इज थर्ड. The Green Revolution started in the year of 1965 and the third 5-year plan between 1961 to 66. तो आपका इसका राइट आंसर थर्ड 5-year प्लान जो कि हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका कि हाउ मेनी प्लेयर आर देर इन अ टेबल टेनिस. तो टेबल टेनिस इज अ प्लेड बिटवीन 2 singles और 4 doubles प्लेयर एट टाइम. इस प्लेयर टेक्स 1 bat 1 ball इन द रिक्वायर्ड. तो ये क्वेश्चन शायद नहीं पूछा गया होगा कि आपका टेबल टेनिस में कितने पॉइंट से मैच जीता जाता है. तो 21 पॉइंट्स हो जाएगा. तो अगर ये भी पूछा गया हो तो कमेंट करके आप लोग हम बताइएगा ज़रूर. तो चलिए ये रहा क्वेश्चन जो कि आज के आपका सेकेंड शिफ्ट में हमें इतने ही क्वेश्चन जो कि मिले हैं. बाकी और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो उन्होंने PDF में आपका जो कि शामिल करके PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. तो जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा PDF के लिए तब. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.